पाकिस्तान और भारत में कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब पहलगाम में सयाहों पर मुबैना हमले में 26 अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। एशिया में पड़ोसी और एटॉमिक पावर्स की लड़ाई में शाहीनों ने जदीद तरीन जंगी जहाज राफेल को भी न बख्शा और 3 राफेल समेत भारत के 6 जहाज गिरा दिए। इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजने की गलती भी बेकार साबित हुई जब फौज के बजाय अवाम ने इन ड्रोन्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत के अंदर जाकर न सिर्फ मखसूस टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया बल्कि पूरे भारत में तबाही की दास्तान रकम होने लगी। ऐसे में अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक में सीज फायर करवा दिया। पाक भारत जंग अपनी जगह पर, लेकिन आलमी माशी इदारे ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त की मंजूरी दे दी। भारत के प्रोपेगेंडे का IMF इजलास पर कोई असर नहीं हुआ और बोर्ड इजलास में कर्ज की किस्त समेत न सिर्फ क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी मिली बल्कि एक किस्त है वो भी हमें अब मिल चुकी है और $1.4 बिलियन की इमदाद भी मंजूर कर ली गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक भारत से फौरी कशीदगी का कोई बड़ा असर पाकिस्तान पर नहीं हुआ है। पाकिस्तान और भारत के बीच सालिस का किरदार अदा करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अमेरिका दोनों ममालिक की इमदाद और तिजारत के लिए तैयार है, इस पूरी सूरत हाल में बहुत ही अहम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक अमेरिका से अमेरिकी कपास और सोयाबीन की पाकिस्तानी इंपोर्ट्स की दरख्वास्त की जाएगी। जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल के वफाकी बजट को अगले 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी और जिसके IMF के साथ 14 से 23 मई तक का जो शेड्यूल है वो भी बजट मुज़ाकरात भी उसमें शामिल होंगे। अब अमेरिका से तकरीबन $3 बिलियन के ट्रेड सरप्लस की वजह से पाकिस्तान को अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर 29% टैरिफ का सामना है, लेकिन फिलहाल अप्रैल से 90 दिन का रिलीफ भी मौजूद है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो मौजूदा हालात हैं इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मईशत इस वक्त नए करिश्मे दिखा रही है। इस बात का एतराफ़ अब सिर्फ मुल्की मीडिया ही नहीं बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी वाज़े तौर पर पाकिस्तानी मईशत पर बड़े पॉजिटिव इस वक्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। एक वक्त था कि सबका ख्याल था कि शायद श्रीलंका की तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत और SIFC का हमने किरदार देखा और माशी मैदान में इनकलाबी इक़दामात ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और इन्हीं इक़दामात की बदौलत दुनिया में टॉप इकनॉमिक इदारे भी इस वक्त आलमी तौर पर पाकिस्तान की माशी तरक्की की तारीफ़ें करने लगे हैं। इंटरनेशनल इकनॉमिक जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी गई तो इन्वेस्टर्स बाद में पछताएंगे। 25 करोड़ 25 लाख आबादी वाला ये मुल्क गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। सालाना 40% होने वाली महंगाई बढ़ने की रफ्तार अब 0 हो गई है। 2031 में मैच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3 गुना बड़ा हो चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF से $7 अरब कर्ज का मुआहदा किया है जिसमें $2 अरब से ज्यादा की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम 2023 में डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचने के बाद हुआ है। मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़िश्ता साल 2.5% तक वापस आई है। मालियाती खाते गैर मामूली तौर पर मुतवाज़िन है। करंट अकाउंट इस वक्त मुस्बत है। प्राइमरी फिस्कल सरप्लस मौजूद है। पाक भारत जंग के बावजूद हमारी मुस्तहकम और मजीद तरक्की करती मईशत इस बात का सबूत है कि भारत पर हमले से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी इकॉनमी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जबकि भारत ने न सिर्फ माशी धचका खाया है बल्कि जदीद हथियारों की मौजूदगी के बाद भी नाकामी ने भारतीय नाअहली के पोल खोले हैं। अब जो आलमी इन्वेस्टर्स जिनकी पहले ही नजरें हैं पाकिस्तान में, क्या अब इन हालात के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी दिलचस्पी बढ़ेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।